It makes a tremendous difference. My children, all four of them, are attached to me today. इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चारों बेटे आज भी मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं। Very much so, and to their mother. मुझसे और उनके माँ से वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। It's because we spent time with them. इसलिए क्योंकि हमने उनके साथ समय बिताया। It was a priority for us. हमारे लिए वो एक प्राथमिकता थी। In the midst of, it's not that I had nothing else to do. I was traveling a lot, going मेरे काम के बीच में ये नहीं कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। मैं बहुत सफ़र करता था, यहाँ वहाँ जाता here था। and there. But I said, Lord, if I lose my children, my ministry is worthless. पर मैंने कहा, प्रभु अगर मैं अपने बच्चों को खो दूंगा तो मेरी सारी सेवकाई व्यर्थ रहेगी। It's no use preaching to the whole world if I can't bring my own children up to love you and love me. कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं पूरे संसार को प्रचार करूं और मैं अपने बच्चों को बढ़ाने कर पाऊं जो जिससे वो आपसे प्रेम करे और मुझसे प्रेम करे। So take time with your children, and और इसलिए अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। world is going in such a bad direction. ये संसार ऐसे बुरी दिशा में जा रहा है। And I tell you, our young people are facing a lot of temptations out there in the world. मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो जवान लोग हैं बाहर के संसार में बहुत ज़्यादा प्रलोभनों का सामना कर रहे हैं। In school and college, they won't tell you about it. उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में वो आपको इस बारे में नहीं बताएंगे। But there's a lot of filth that they are being exposed to. पर बहुत सी गंदगी है जिसके जो उनके सामने चलती Your है, children, आपके बच्चों के सामने। much more than my children were exposed to 40 years ago. 40 वर्षों पहले मेरे बच्चों के सामने इस संसार में जो गंदगी चल रही होगी उससे बहुत ज़्यादा आज के दिनों में गंदगी चल रही है। It's much worse today. आज तो बहुत बुरा हाल है। Please protect them. कृपया अपने बच्चों की रक्षा करें, Spend time with them. उनके साथ समय बिताइए। Fathers, bring up your children in the discipline and instruction of the Lord. Be filled with the Holy Spirit. पिताओं, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। आप पवित्र आत्मा से भर जाए। So one of the results is this. और पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक परिणाम ये है, It's home life that changes when we are filled with the Holy Spirit. पारिवारिक जीवन बदल जाता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब। And then it talks about how masters treat their servants at home. और आगे लिखा है कैसे स्वामियों ने अपने दास के साथ व्यवहार करना चाहिए घर के अंदर। In many countries they don't have servants, but in India, many homes, even poor homes, have a servant at home. कई देशों में उनके पास सेवक नहीं होते, पर भारत देश में कई घरों में, गरीब घरों में भी उनके पास एक सेवक होता है। A servant helper. कोई सेवक, कोई सहायता करने वाला तो होता ही है। And it tells us when you're filled with the Holy Spirit how you should treat your servant at home. और यहाँ लिखा है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो आपके घर में जो सेवक, जो दास है, उससे आप कैसा बर्ताव करोगे। I'd like to know how you treat your servant at home. मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने घर में अपने सेवक से कैसा बर्ताव करते हो। That's how I'll discover whether you're filled with the Holy Spirit or not. उसी बात से मैं पहचान पाऊंगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो या नहीं भरे। Because it says here in verse 9, Masters, don't threaten your servants. क्योंकि 9वां वचन कहता है इफिसियों 6:9, हे स्वामियों तुम भी अपने दासों को धमकियां देना छोड़ दो। Remember that your master and their master is in heaven. याद रखिए कि आपका स्वामी और उनका स्वामी स्वर्ग में है। They've got a master in heaven. उनका एक स्वामी स्वर्ग में है And you're not their ultimate master. और आप उनके सबसे बड़े स्वामी नहीं हो। And remember, there's no partiality with that master, it says in verse 9. और 9वां वचन कहता है कि उस स्वामी के साथ जो स्वर्ग में है कोई पक्षपात नहीं है। He'll treat both of you the same. वो आप दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेगा। So, be good to them. और इसलिए उनके साथ भलाई कीजिए। Be fair. बिल्कुल अच्छा व्यवहार उनके साथ कीजिए। So, and then if we are like this, and this is the type of life we want, और फिर अगर हम इस प्रकार जी रहे हैं और इसी प्रकार के जीवन की हम चाहत रखते हैं I तो believe God will fill us with the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर जरूर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। My family life changed मेरा पारिवारिक जीवन बदल गया when I was filled with the Holy Spirit. जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया तब। And your family life will change when you are filled with the Holy Spirit. और आपका भी पारिवारिक जीवन बदल जाएगा जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तब। And the next thing after that और इसके बाद जो अगली चीज होती है is our attitude to the devil. वो है शैतान के प्रति हमारा रवैया।
when we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, Ephesians 6:10, इफिसियों 6 उसका 10वां वचन, remember all this is flowing from that one verse, Ephesians 5:18. याद रखिए ये सारी चीजें उस एक वचन से बहकर आती है, इफिसियों 5:18। From that a river is flowing, उससे एक नदी मानो बहती है, which affects husband-wife relationship, जिसका प्रभाव पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ता है, father-children, पिता और बच्चों के रिश्ते पर उसका प्रभाव पड़ता and है, even the servants in our home. और हमारे घर में जो दास या सेवक है उनके साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। And then in our attitude to the devil. और उसके बाद शैतान के साथ जो हमारा रवैया है उस पर। Be strong in the Lord, verse 11, Ephesians 6:11. Put on the armor of God to stand against the schemes of the devil. और फिर लिखा है कि हम प्रभु में बलवंत होकर, इफिसियों 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Now, I don't want to go into the detail about the armor of the Lord, but I want to tell you one thing which the Lord spoke to me years ago. और यहाँ मैं परमेश्वर के सारे हथियारों के विषय में बात नहीं करना चाहता, पर मैं एक चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा था। When God first filled me with the Holy Spirit. जब पहले बार परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, तब उसने मुझसे ये बात कही थी। And that is this simple verse, Ephesians 6:12. और वो ये साधारण वचन है, इफिसियों 6 उसका 12 वचन। When you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, your struggle will no longer be with human beings. आपका संघर्ष जो है मनुष्यों के साथ नहीं होगा। Flesh and blood means human beings. लहू और मांस का मतलब है मनुष्य। We don't struggle with human beings anymore. क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, अर्थात हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ते, But we struggle with these evil satanic powers. पर हम अपना जो मलयुद्ध है इन प्रधानों के साथ और अधिकारियों के साथ करते हैं, Against these spiritual forces of wickedness. जो ये संसार के अंधकार के हाकिम है, ये जो अंधकार की सामर्थ है, उनसे हम लड़ते हैं। And what the Lord told me many years ago when He filled me with the Holy Spirit is, और हम इस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से लड़ते हैं। और जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कई वर्षों पहले जब उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, never fight with human beings कभी भी मनुष्यों के साथ नहीं लड़ना, about anything. किसी भी मामले में। Don't fight for money, don't fight for property, don't even fight about spiritual matters. पैसे के लिए मत लड़ो, प्रॉपर्टी या जायदाद के लिए मत लड़ो, आत्मिक मामलों के लिए भी लड़ाई ना करो। Proclaim the truth, सत्य की घोषणा करो, and if they don't accept it, leave it. और अगर वे उसका स्वीकार ना करे तो उन्हें छोड़ दो। Don't go fighting with them saying you must accept it. No. उनसे जाकर लड़ाई मत करो कि तुम्हें इसको स्वीकार करना ही होगा। No. नहीं, ऐसा मत It's करो। not by fighting that we convince people of the truth. हम लोगों को सत्य के बारे में उनसे झगड़ा करके उन्हें नहीं समझा सकते। Proclaim the truth and they say, there are people who say brother Zach is a heretic. हम सत्य की घोषणा करते हैं, पर उसके बाद भी लोग कहते हैं कि भाई जैक जो है वो एक झूठे शिक्षक है, Teaching nonsense. वो गलत बातें सिखाते हैं। ठीक है, I'm not going to fight with you about it. You can मैं उस मामले में आपसे नहीं लड़ने वाला। call me whatever name you like. आप जिस नाम से चाहे उस नाम से मुझे बुला सकते हो। I'm a servant of God. मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ। I'm not, they called my master the devil, so you can call me whatever you like. उन्होंने मेरे स्वामी को शैतान कहा, तो आप जो चाहे मुझे बुला सकते हो, But I will not fight with you. पर मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। I refuse to fight with any human being for मैं किसी भी मनुष्य से लड़ने से बिल्कुल इनकार करता हूँ, anything. किसी भी कारण से। And the Lord said, if you keep that principle that you और प्रभु ने मुझसे कहा, अगर तुम इस सिद्धांत को मानते रहो तो, never fight with a human being for anything, ये जो सिद्धांत है कि किसी भी कारण के लिए किसी भी मनुष्य से कभी नहीं लड़ना, I'll give you such authority over Satan मैं आपको शैतान पर ऐसा अधिकार दूंगा that Satan will be afraid of you. कि शैतान तुमसे डरेगा। And I believe that has been true in my life. और मेरा ये विश्वास है कि ये मेरे जीवन में सच रहा है। I say that boldly. I'm not afraid of Satan. मैं ये बहुत हियाव के साथ कहता हूँ कि मैं शैतान से नहीं डरता, Satan is afraid of me. शैतान मुझसे डरता है। You know, whenever Jesus came into a place, the devils began to tremble. क्या आप जानते हो, जब कभी यीशु किसी जगह जाता था तो वहाँ की दुष्ट आत्माएं डरने लगती थी, कांपने लगती थी। We read in his synagogue, there was a demon-possessed person sitting in that synagogue. I don't know for how many years. हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में कि एक बार एक आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति वहाँ, मैं नहीं जानता कितने वर्षों से वो वहाँ आता था, वहाँ बैठा हुआ था।
And all the boring Pharisees would get up and preach, and the demons sat there comfortably. और काफ़ी समय तक वो जो फरीसी थे वो उबाऊ ऐसा प्रचार करते थे, बोरिंग प्रचार करते थे, और वो दुष्ट आत्मा वहाँ बिल्कुल आराम से बैठा हुआ होता था, वो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति। But Jesus came one day and he erupted. पर एक दिन यीशु मसीह आया और वो बिल्कुल हड़बड़ी से उठकर तड़पने लगा। Suddenly he began to scream अचानक वो वहां से चिल्लाकर कहने लगा, because Jesus had come. क्योंकि यीशु वहां आया था। The devil got disturbed. और शैतान वहां बिल्कुल विचलित हो गया, उसमें से गड़बड़ी मच गई। Be a person who disturbs the devil. आप एक ऐसे व्यक्ति बने जो शैतान को भी विचलित करता है। Where you go. आप जहां कहीं जाते हो वहां Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर But जाए। if you want to be like that, determine in your life that you will never fight with a human being. पर अगर आप ऐसा होना चाहते हो तो अपने जीवन में ये निर्णय लीजिए कि आप कभी भी किसी मनुष्य के साथ नहीं लड़ोगे। I told the Lord, I will never fight with my wife. मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं कभी भी अपने पत्नी के साथ नहीं लड़ूंगा। 0. शून्य, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। I will not fight with my children over anything. मैं अपने बच्चों से किसी भी कारण के लिए नहीं लड़ूंगा। As a father, I'll command them, but I'm not going to fight with them. एक पिता होने के नाते मैं उन्हें आज्ञा जरूर दूंगा, पर मैं उनसे लड़ने नहीं वाला। I will not fight with anybody in any office. I will मैं किसी दफ्तर में किसी से नहीं लड़ूंगा। not fight with a shopkeeper. मैं किसी दुकानदार से नहीं लड़ूंगा। I will not fight with an auto rickshaw driver if he charges me a little more. I'm not going कोई रिक्शा वाला अगर मुझसे ज्यादा पैसा मांग ले, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। to waste my time fighting with him. मैं उससे लड़ाई करने में अपने समय को नहीं बिताऊंगा। I'll tell him what I think is right, but मैं उसको बताऊंगा, जो मुझे सही लगता है वो मैं उसको बताऊंगा, I'm not going to go into a fight with him. I will पर मैं उससे जाकर लड़ूंगा नहीं। not fight with anybody about anything. मैं किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ूंगा। You say why? Because I want to fight against the devil. आप कहते हो क्यों? क्योंकि मैं शैतान के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ। And if I start fighting with this man, और अगर मैं इस व्यक्ति से लड़ना शुरू कर दूं तो I will lose my power to fight against the devil. शैतान के खिलाफ जो मैं लड़ सकता हूँ उससे मैं चूक जाऊंगा। And that is the reason why many of you are not able to conquer the devil. और यही कारण है क्यों आप में से कई लोग शैतान पर विजय नहीं पा सकते। I'll tell you. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। That's why the devil can run through your home. इसी वजह से शैतान आपके घर में प्रवेश करके आपके घर में दौड़ सकता है। That's why the devil can take charge of your children. इसी वजह से शैतान आपके बच्चों पर अधिकार जमा सकता है। Because you're fighting with human beings. क्योंकि आप मनुष्यों से ही लड़ रहे हो। Husbands and wives are fighting with each other. आप जो पति पत्नी हो वो आप एक दूसरे से ही लड़ रहे हो। You're fighting with your neighbors. आप अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हो। What? Over some silly little thing. और किस चीज के लिए लड़ रहे हो? कोई छोटी मूर्ख बात के लिए आप उनसे लड़ाई कर रहे हो। What are the things human beings fight about? मनुष्य किस चीज के बारे में लड़ते हैं? Small, silly little things. छोटी मूर्खतापूर्ण बातें Matter nothing in eternity. जिसका अनंत काल में कोई मूल्य नहीं है।